मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट में नाम चेंज होगा नहीं होगा, फादर नेम करेक्शन होगा नहीं होगा। तो वीडियो पूरी चीज़ समझने के लिए वीडियो एंड तक देखें। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो NSQF लेवल 1 के कोर्सेज़ के लिए जो बच्चे हमारे यहाँ से कर रहे हैं संस्थान से, उनको कुछ चीज़ें जो है वो समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले KYC बच्चे की होती है। जब भी बच्चा KYC कर रहा है, सबसे पहली चीज़ समझने की बच्चे है कि जब भी बच्चा KYC कर रहा है तो फादर नेम अच्छी तरीके से डालना है, क्योंकि फादर नेम जो डाला जाता है वो मैनुअल डाला जाता है। फादर नेम क्या डाला जाता है? मैनुअल डाला जाता है, यानी हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, वो आधार से फैच नहीं होता है। दूसरी चीज़, आपका नाम यानी कैंडिडेट का नाम। कैंडिडेट का नाम जो है वो कहाँ से फैच होता है? वो फैच होता है आधार से। आधार से डायरेक्ट नाम आता है। अब सपोज करते हैं किसी बच्चे का नाम जो है वो नीरज है और आधार में उस नीरज बच्चे का नाम पीरज हो रहा है, तो सर्टिफिकेट पर क्या नाम आएगा? पीरज। नीरज नाम नहीं आएगा। तो इससे हम क्या समझते हैं? सबसे पहले अगर आप NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट करना चाह रहे हैं या जा रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, तो सबसे पहली बात आप अपना आधार अपडेट करवा लें। अगर आधार अपडेट नहीं करेंगे तो जो नाम गलत नाम है आधार पर वही फैच होकर सर्टिफिकेट पे आ जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट नेम जो है, ये वाला जो पार्ट है, कैंडिडेट नेम जो है वो तो आधार से ही फैच होगा और वो करेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि करेक्शन भी कर देंगे तो वो QR कोड पर वही बोलता रहेगा नाम, तो करेक्शन से भी मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली आधार से फैच होगा। तो जो भी बच्चे अभी कोर्स करने जा रहे हैं और उनका आधार में मिस्टेक है, तो सबसे पहली स्टेप है आधार को अपडेट करवाओ, नाम सही करवाओ, पिताजी का नाम सही करवाओ। अगर नहीं है और आपने एडमिशन ले लिया है तो वही होना है, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप अभी ना कराएं, जब स्पेलिंग करेक्ट करवा लें उसके बाद ही आप अपना जो है वो एडमिशन जो है वो ले लें। तो ये चीज़ जो है ये सबसे पहले आपको करनी है। अब दूसरी चीज़, फादर नेम। जब भी आप KYC करते हैं, या तो आप KYC करते हैं या फिर हमारे प्रतिनिधि आपकी KYC करते हैं, तो फादर नेम पर आप बिल्कुल अच्छे से फादर नेम बताएं। फादर नेम नहीं बताएंगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी और सर्टिफिकेट में गलत स्पेलिंग आ जाएगी, जिससे आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। तो फादर नेम जो है वो आपको सभी को करेक्ट कर लेना चाहिए। पूछ लेना चाहिए एक बार फादर नेम के सही स्पेलिंग लिखी है या नहीं लिखी है। तो फादर नेम जो है वो मैनुअली एंटर करना पड़ता है हमें, और कैंडिडेट नेम जो है वो आधार से फैच होता है। तो इन दोनों जगह पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने करते टाइम, सर्टिफिकेट करते टाइम ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। कैंडिडेट का नाम जो था वो नीरज था और उसके आधार में पीरज था, ठीक है? तो सही नाम तो ये था, गलत नाम ये था। अब सर्टिफिकेट पर गलत नाम आ गया। अब पूछा अब क्या सॉल्यूशन है सर? तो सॉल्यूशन बताते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। कि जो भी आपका आधार है, सबसे पहले आधार को अपडेट करवाएं। क्या करें? आधार सेंटर जाकर आधार को सबसे पहले अपडेट करवाओ, अपना नाम सही करवाओ, जो भी चीज़ें सही करवाना है वो सही करवाओ। फिर दूसरा क्या है, आप हमें कॉल करो और KYC करो। अब ये KYC जो है वो आप भी कर सकते हो या फिर हमारे प्रतिनिधि भी आपकी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में नाम गलत हो गया है, सबसे पहले आधार अपडेट करें, ये वाली स्टेप करनी है आपको। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पर KYC करनी है। समझ में आया? KYC यानी दोबारा से आधार
डालना है, आधार का OTP आएगा, आधार वेरीफाई होगा। ठीक है, तीसरी स्टेप क्या है हमारे पास, दोबारा से सर्टिफिकेट डाउनलोड, अगेन डाउनलोड। ठीक है, ये वाली तीसरी स्टेप है, यानी दोबारा से हमें आपको सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो भी अपडेटेड नाम है वो आ जाएगा, लेकिन हम उसको मैन्युअली सही नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट कर सकती है। ये स्कीम जो है लिंक है आधार से। ठीक है, अब आधार अपडेट कराओ, फिर KYC कराओ, फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड करो। ठीक है, तो ये चीज़ किसके लिए है, सिर्फ ये कैंडिडेट के नाम के लिए है। ये कैंडिडेट का नाम जो है इसी वजह से हो रहा है, आधार से चल रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है वो फादर नेम में नहीं हो सकती है। तो फादर नेम का एक ही चांस है, तो जब भी आप KYC करें तो फादर नेम अच्छे से एंटर करें या हमसे अच्छे से एंटर करवाएं। यहाँ कैंडिडेट नेम में है चांसेस आपके पास, कैंडिडेट नेम गलत हो गया है तो ये स्टेप फॉलो करनी है आपको और आपका सर्टिफिकेट सही हो जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छी बात तब है जब आप सर्टिफिकेट करने से पहले ही आधार सही करवा लेंगे, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी कुछ स्टेप जिसमें जो है कैंडिडेट नेम किस तरीके से सही किया जा सकता है मैंने बताया है। अब बात आती है, इसमें कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो NSDC की हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ आप फ़ोन कर सकते हैं। उनका मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 880005। ये NSDC का हेल्पलाइन नंबर है। अब इसमें से जुड़ी कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे फ़ोन कर लो। कई समस्या आ रही है करेक्शन में तो इन पे फ़ोन करो, 8800055555। यहाँ अगर करेंगे तो आपको इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट सही करते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि नाम गलत हो गया तो कैसे सही होगा, नाम गलत होने से कैसे बचाएं, फादर नेम को गलत होने से कैसे बचाएं। तो ये 3-4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो बिना किसी दिक्कत के मिलेगा और ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ना ही कोई चीज़ें रिजेक्ट होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप चैनल से ही मिलना है। यहाँ यूट्यूब पर हम लॉन्ग वीडियोज़ डालते हैं, छोटी छोटी जानकारी, नोटिफिकेशन के फोटोग्राफ्स, एज लिमिट, क्राइटेरिया, ये सारे के सारे व्हाट्सएप चैनल पर हम लोग शेयर करते हैं और ऑन द डे ही शेयर कर देते हैं। वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन में जाकर। और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमारे जो है पोस्ट देख सकते हैं, फेसबुक पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर सभी के लिंक्स को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपको किस तरीके वीडियोस जो है वो पसंद है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।